वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं बच्चों आप सभी? उम्मीद है, आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबके स्कूल बहुत अच्छे चल रहे होंगे। चल रहे हैं ना? वैसे 11th क्लास के कुछ स्टेट्स का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का नहीं आया है। नहीं आया ना 10th क्लास बच्चों आप लोगों का? 10th क्लास में अभी कुछ का तो रिजल्ट आ चुका है, जो 11th में आ गए हैं बच्चे, कुछ स्टेट्स का। बट कुछ स्टेट्स का सीबीएसई का एंड आईसीएसई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वेटिंग में। कोई बात नहीं। बट उन्हें ये पता है कि भाई हम पास हो जाएंगे, हमारी परसेंटेज अच्छी बनेगी, हमें क्या सब्जेक्ट लेना है। तो उसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, जो बच्चे कॉमर्स की क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। तो आज का हम अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। मैंने बताया था 2 दिन हमारे क्या आएंगे, अकाउंट्स की क्लासेस आएंगी, 2 दिन इकोनॉमिक्स की आएंगी, 2 दिन बिजनेस स्टडीज की आएंगी। फिर हम मे बी जून से हम तीनों क्लासेस डे बाय डे डालेंगे। ठीक है। बट अभी मई का जो महीना है हमारा, उसमें हम 2 दिन एक एक क्लासेस डालेंगे, और वो आएंगी हमारी शाम को 7 बजे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा था, मे बी 1 या 2 डेज, यानी कि आज और कल हम जो 1-2 दिन क्लासेस लेंगे, उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि अकाउंट क्या होता है। जब तक हमें अकाउंट समझ में नहीं आएगा, जो 2 शब्द है डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आएंगे, तब तक हमें और चीजें समझ में कैसे आ सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि अकाउंट अकाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता बोलते हैं ना हिंदी मीडियम वालों? खाता ही बोला जाता है। अकाउंट बनता कैसे है? 2 साइड्स होते हैं इसके। हम पहले 2 साइड्स को ही देखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कल भी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाता है हमारा? डेबिट। एंड दिस वन क्रेडिट। ये कौन सा साइड कहलाता है? क्रेडिट एंड डेबिट। अब डेबिट में क्या आता है? देखो बच्चों, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। खर्चे होते हैं। आप लोग पेटीएम, हम में से अब 11th क्लास क्या, जो आजकल 6-7 में पढ़ते हैं, वो पेटीएम यूज करते हैं। मम्मा पापा कहते थे जाओ पेमेंट कराना, उनको पासवर्ड पता होता है। ठीक है। बट मैसेज आता है जो हमारा कि अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट क्रेडिटेड, वो क्या होता है? डेबिट का मीनिंग क्या होता है? देखो, डेबिट का सिंपल मीनिंग है, जितना भी हमारे खर्चे, मतलब एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो क्या है हमारा? डेबिट। जितनी भी हमारी अर्निंग आ रही है, वो क्या है हमारा? क्रेडिट। डेबिट में हमेशा खर्चे आते हैं, चाहे जितने भी हो। एक सोल प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट कर, एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल लगाएगा, क्या क्या खर्चे करेगा, किस किस को देगा, क्या सैलरी बांटेगा, क्या डिस्काउंट देगा, क्या बोनस देगा, क्या कमीशन देगा, उसके लिए तो वो क्या है, सारे खर्चे ही हैं। लेकिन जो उसको जो अर्निंग्स होगी, भाई जो उसका सामान बिका, उससे उसको कितना पैसा मिला, कौन से बंदे ने उसको कितना पैसा उसके बिजनेस के लिए दिया, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि उसको कहाँ से कितना पैसा, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब क्या है? उसकी अर्निंग है। यानी मोटा मोटी हम ये बात कहें, डेबिट साइड में हमेशा खर्चे आते हैं, इसलिए डीआर से करते हैं और उसको डेबिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अभी मैं आपको फुल फॉर्म लिखाऊंगी, इसका मीनिंग भी लिखाऊंगी कि डेबिट को किस तरीके से, कहाँ से लिया गया, और इसको क्या कहा गया। ठीक है। क्रेडिट को सेम ऐसे ही, भाई यहाँ हमारी क्या है, हमारा पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, मनी का फ्लो आ रहा है, दैट कॉल इज सीआर साइड एंड दैट इज कॉल इज डीआर साइड। जितने भी खर्चे आए उनको डेबिट करो, जितने भी इनकम आए उसको क्रेडिट करो। सिंपल सी ये बात थी। अब मैं ये बताऊंगी क्रेडिट में क्या क्या खर्चा है, वो हमारी इनकम कौन कौन सी आती है, डेबिट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, वो हम देखेंगे। इजी गोइंग, हमारे पास अभी ईयर है हमारा, और ईयर नहीं, विद इन हम मे बी अक्टूबर लास्ट तक हमारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। नवंबर से हम हमारी क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं ये कह रही थी कि हमने अकाउंट्स में हम देखेंगे क्या क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट में आता है। बट अकाउंट हमने देखा, मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है? क्या होती है लायबिलिटी? बताइए। देखो, लायबिलिटी क्या होती है?
लाइबिलिटी, मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बैंक से पैसा लिया, मैंने बैंक से लोन लिया ना, लोन से तो मुझे पैसा मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक से पैसे लिए, बैंक ने मुझे 10 लाख, कितने 10 लाख का लोन दे दिया ना, लेकिन बैंक ने क्या कहा कि आप हमें टाइम पे इंटरेस्ट देते रहोगे, टाइम पे आप हमें इंस्टॉलमेंट भरते रहोगे, कहा ना, तो मेरी क्या लायबिलिटी हो गई कि मैं बैंक को टाइम टू टाइम पैसा देती रहूं, जो मैंने लोन लिया है बैंक से, मैं टाइम टू टाइम क्या करूं, बैंक को पैसा देती रहूं, मैं उसके लिए लायबल हो गई, एक जिम्मेदारी है मुझ पर कि मैं बैंक को पैसा दूं, तो लायबिलिटी है ये मुझ पे, लायबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, ठीक है, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं, तो लाइबल हो गई ना मैं बैंक के लिए कि मुझे टाइम टू टाइम पैसा देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी यही है कि किसी बंदे के प्रति लाइबल होना, लाइबल, और ये सब कहाँ आता है, लाइबिलिटी असेट्स, ये आता है हमारा बैलेंस शीट में, बट उससे पहले हम देखेंगे कि लाइबिलिटी का मेन मीनिंग क्या होता है। लाइबिलिटी, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ऑन्स टू आउटसाइडर्स, किस अमाउंट को जो फर्म ने आउटसाइडर से लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, उसे क्या कहते हैं हम, लायबिलिटी। इस रेफर्स टू द अमाउंट, उस अमाउंट को कहते हैं विच द फर्म ऑन्स टू आउटसाइडर, अमाउंट ऑन टू प्रोपराइटर, किसने प्रोपराइटर, यानी कहने का मतलब ये है, मैंने अभी बैंक का एग्जांपल दिया जैसे ही, कि जब किसी आउटसाइडर से कुछ लोन लिया हो या कुछ अमाउंट लिया हुआ हो और उसे देने के प्रति हम लाइबल होते हैं, दैट कॉल इज लाइबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें वो अमाउंट फुलफिल करना है, पे करना है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ऑन टू प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के द्वारा ही वो क्या किया जाता है, पे किया जाता है। अब लाइबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, व्हाट, एसेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला असेट्स माइनस कैपिटल। अब एसेट्स 11th क्लास, ये मत सोचना कि एसिड है, क्योंकि 10th क्लास में हमने केमिस्ट्री में एसिड्स वगैरह किए है ना केमिस्ट्री में, तो यहाँ एसेट्स का मीनिंग वो नहीं है, एसेट्स का मीनिंग है हमारी एसेट, हमारी संपत्तियां, हमारी प्रॉपर्टी जो फिक्स होती है, ठीक है, एसेट्स माइनस कैपिटल, जो हमने संपत्तियों में से जितनी पूंजी लगाई है दैट उसको हम निकालेंगे, दैट इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि मैंने क्या बताया, बैंक वाला मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक आउटसाइडर है ना, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि लायबिलिटी होती है ना, वो दो टाइप्स होते हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे है, व्यापारी से व्यापारी को ही, मैं हूँ, मैं मैंने शोरूम खोल रखा है कपड़े का शोरूम खोल रखा है, तो मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, कपड़े व्यापारी से ही कपड़ा लेकर आ रही हूँ, होलसेल में मैंने वो कपड़े व्यापारी को ही पे किया है, या मैंने अभी तक उसको नहीं किया, मैं ले आई हूँ 10 लाख का कपड़ा उसके पास से मैंने उठा लिया, और मैंने क्या कहा कि अभी रुक जाओ, मेरा कपड़ा सेल आउट होने दो, थोड़े दिन मुझे टाइम दो, मैं आपको दे दूंगी, तो मैं लाइबल हुई ना उसके प्रति, दैट इज इंटरनल। और आउटसाइडर लाइबिलिटीज क्या होती हैं, मैंने बैंक से पैसा लोन लिया कि मुझे भाई कपड़ा खरीदना है मेरे शोरूम के लिए, बैंक ने कहा ठीक है लो, लेकिन हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, हमें तो आप पेमेंट करते रहो टाइम टू टाइम, तो बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक की तरफ मुझे, मैं क्या हो गई, लाइबल हो गई, लाइबिलिटीज हो गई मेरी कि मुझे बैंक को पेड करना है, मैंने अभी यही बताया है आपको, तो दैट इज आउटसाइडर। तो देखो इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटाइटी, वह सभी अमाउंट जो बिजनेस एंटाइटी में है पे किया जाता है प्रोपराइटर और ओनर्स द्वारा, वो क्या कहलाता है, इंटरनल लाइबिलिटीज, जो कि एक कैपिटल या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से लिया जाता है, ठीक है, कि भाई इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है, व्यापारी टू व्यापारी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, कि मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होने के बाद मैंने क्या किया कि जितने भी मैंने लोगों से कर्जा ले रखा है ना, उन सबको चुकाऊंगी, वो भी इंटरनल व्यापारियों को ही, ये तो इंटरनल। एक्सटर्नल, all amount which a business entity has to pay to outsiders are known as external liabilities such as creditors, bank overdraft, bill payables, outstanding expenses, loans। वो अमाउंट जो एक बिजनेस एंटाइटी है ना, एक बिजनेस इकाई, एंटाइटी का मीनिंग मैंने बताया था, इकाई, बिजनेस एंटिटी ने ले रखा है किससे, आउटसाइडर्स से, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, एक्सटर्नल के नाम से जाने जाते हैं,
जिसमें कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर के प्रति हमेशा क्रेडिटर क्या है, मेरे लिए मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं क्रेडिटर को पैसा चुकाऊंगी। क्रेडिटर मुझसे पैसा मांगता है, क्रेडिटर वो है जिसे मुझे पैसा देना है, और मैं डेटर हूँ, क्या हूँ, डेटर्स हूँ। लेकिन अभी डेटर्स क्रेडिटर छोड़ो, क्रेडिटर का मीनिंग है जिसे मुझे पैसा देना है, वो मेरे लिए क्रेडिटर है, तो वो आउटसाइडर है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वालों ने भी, मैंने बताया जैसे मैंने लोन लिया, वही चीज। बिल्स पेबल, जितने भी बिल्स पेबल वाले बंदे हैं, जितने बिल्स पेबल हैं, उनको भी मैं अपना पे करूंगी ना प्रॉफिट होने पर। एंड आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, बाहर के खर्चे हैं, एंड लोन्स। ठीक है, तो लायबिलिटी इज दिस कि जो इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म वांट्स टू द आउटसाइडर, जो कि आउटसाइडर के प्रति हमें लाइबल बनाती हो। इंटरनल, ये दो टाइप से होती है, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इसको हम आगे की तरफ और देखा कि लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, हम दो टाइप से होते हैं ना। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटी को है ना दो तरीके से क्लासिफाइड भी किया गया है। वो तो हमने एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी देख ली कि एक्सटर्नल क्या होती है, इंटरनल क्या होती है। अब हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं होती है, उसको हम करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब कि जो लंबे समय तक के लिए हो, मैंने बैंक से लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, और मैंने कह रखा है मैं 5 साल में आपको चुकाऊंगी, मैं 5 साल तक इंस्टॉलमेंट भरती रहूंगी। 5 ईयर्स आ गए, वो लॉन्ग टर्म है ना भाई, एक पूरा 5 साल। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, और मैंने कहा कि मैं 1 साल में आपको इसकी इंस्टॉलमेंट चुका दूंगी, जैसे मेरा बिजनेस रन करने लगेगा। तो वो क्या हो, 1 साल के अंदर का मैंने बोला है, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, करंट लायबिलिटी। देखो इसको हम देखते हैं, इजी वे में देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस किस टाइप की हैं और ये हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म क्या कहता है, these refer to those liability which fall due for payment in a relatively long period। मतलब कि ये किसके लिए है, लॉन्ग पीरियड के लिए है ये लायबिलिटी, जिसमें पेमेंट क्या है, लॉन्ग पीरियड में किया जाता है, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद स्टार्ट होता है पेमेंट करना। मतलब कि मैंने बताया ना, मैंने 10 लाख का क्या लिया है, लोन लिया है। लोन लेकर के मैंने क्या किया, मैंने 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट बनवा ली, 5 ईयर्स तक की इंस्टॉलमेंट बनवा ली। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, मैं लंबे टाइम तक अपनी इंस्टॉलमेंट चुकाती रहूंगी, पेड करती रहूंगी। मैंने इंटरेस्ट मुझे उसी हिसाब से चुकाना पड़ेगा, तो मैं अपनी इंस्टॉलमेंट चुकाती रहूंगी। तो कब हो गया, मोर देन वन ईयर, मतलब कि 1 साल के बाद होता है। तो दीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद, मतलब कि जो लॉन्ग पीरियड तक चुकानी रहती है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। ये नॉन करंट लायबिलिटी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब वही चालू, मतलब एट प्रेजेंट। करंट लायबिलिटी रेफर्स टू दीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन। हमको वो कौन सी है, वो होती है ये जो हमें अभी के अभी फ्यूचर में ही पेड करनी। मैंने बताया ना कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, और मैंने कहा कि मैं 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर में पे कर दूंगी बैंक को। तो ये क्या है, हमारी 1 साल में चुकाई जाने वाली, और 1 साल के अंदर चुकाई जाने वाली रकम है। 1 साल के अंदर जो मैं करूंगी ना, मतलब कि जो पे करूंगी बैंक को, इंस्टॉलमेंट दूंगी, वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। मतलब कि 1 साल से कम समय के लिए जो लायबिलिटी चुकानी है, वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। और जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, उसमें लॉन्ग टर्म आते हैं, जो बैंक लोन होते हैं बड़े बड़े। और इसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन आता है। देखो, बिल्स पेबल आते हैं, आउटसाइडर्स को हमें चुकाना होता है। भाई जब आउटसाइडर 5 साल के लिए थोड़ा ना रुकेंगे, वो तो साल, कुछ महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने के लिए रुक जाएंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो ये हमें क्या है, विद इन 1 ईयर में ही करना होता है, 1 साल के अंदर अंदर ही चुकाना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इतने टाइम नहीं रुकता है, क्रेडिटर्स भी नहीं रुकते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। मैंने अभी बताया क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। और होते कौन है क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसा देना, मतलब उनको हमसे पैसा लेना है, वो क्रेडिटर्स है। ये तो किसकी एग्जांपल थे, बिल्स पेबल, आउटसाइडर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, ये थे करंट लायबिलिटी के।
और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म का क्या था, लॉन्ग टर्म लोन, मैंने बताया ना 5 ईयर का, मतलब कि जिसमें लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए लोन लिया जाता है या लॉन्ग टाइम के लिए लाइबल बना जाता है, जिम्मेदार बना जाता है जिसके प्रति, वो क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म। और जिसके लिए छोटे समय के लिए होता है विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एसेट्स क्या होती है। ये नहीं है कि आप ये कहो कि मैम आपने आज सिर्फ लायबिलिटी पढ़ाया, देखो लायबिलिटी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एसेट्स कैसे समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि इन दोनों के बेस पर ही हमारी बैलेंस शीट बनती है। किससे, लायबिलिटी एंड असेट से ही हमारी क्या बनती है, रेडी होती है बैलेंस शीट। सारा अकाउंट का खेल बैलेंस शीट का ही तो खेल है, सारा किसका खेल है, बैलेंस शीट का खेल है। बैलेंस शीट नहीं होगी तो क्या प्रॉफिट लॉस का पता चल सकेगा, नहीं चलेगा। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो हम देखेंगे असेट्स, व्हाट इज असेट्स, और उसके आगे के भी हम टर्म्स देखेंगे कि और क्या क्या टर्म्स हैं अकाउंट्स में। हम इसमें अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, बट अभी हम पहले थ्योरी लिखेंगे। जो थ्योरी हमारी मेन थ्योरी है ना, हम उसको लिखेंगे कि अकाउंट्स कहाँ से आया, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी थी। टर्मिनोलॉजी तो हमने पढ़ ली कि किसने इसको दिया, कौन थे, किसने इसका इनोग्रेशन किया, कहाँ इजिप्ट से आई, लुकास फेसियोली थे, ठीक है, कौन सी उनकी बुक थी, बहुत सारी चीजें। तो हम उन सबको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर तो आप लोगों को करना ही है। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैम का वीडियो आ चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सब लोग अब तो पढ़ लो चैनल को, क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय।